म्यांमार क्या भारत का 29वां राज्य बनेगा? इस तरह की चर्चा इस समय सोशल मीडिया पर गर्म है। आज हम इसी मुद्दे पर इस वीडियो में बात करेंगे। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस समय चर्चा गर्म है कि म्यांमार भारत का 29वां राज्य बन सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पूरे म्यांमार की बात नहीं हो रही है। म्यांमार को आप जानते होंगे कि म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है और इसका पुराना नाम बर्मा है। लेकिन बाद में ये आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर म्यांमार हो गया था। तो म्यांमार की बात, पूरी म्यांमार की बात नहीं हो रही है। म्यांमार का एक स्वायत्त प्रदेश है चिनलैंड। चिनलैंड एक स्वायत्त प्रदेश है और जनजातीय प्रदेश है। इसकी सीमा भारत के मिजोरम राज्य से लगती है और चिनलैंड में और मिजोरम में जो भी वहाँ के लोग निवासी करते हैं, यानी कि जो जनजातियाँ मिजोरम में हैं वही जनजातियाँ चिनलैंड में हैं। इससे यहाँ पर ये चिनलैंड का वासियों का और मिजोरम के वासियों का आना जाना लगा रहता है। और अगर हम यहाँ की सीमा की बात करें तो भारत और म्यांमार की सीमा पर कोई भी बाढ़ नहीं है। यहाँ पर वीज़ा वगैरह भी नहीं लगता है, यानी कि यहाँ के लोग इस साइड के लोग उस साइड के लोग इस साइड आ जा सकते हैं। तो म्यांमार के ये चिनलैंड प्रदेश है, यहाँ पर ये स्वायत्त प्रदेश है। यहाँ पर वहाँ की सेना की नहीं चलती है और यहाँ पर कुछ जो संगठन है, चीन समर्थित संगठन है या बांग्लादेश के कुछ संगठन है, इनका इन पर कब्जा चलता है। तो भारत के में ये चिनलैंड कैसे जुड़ेगा, ये चर्चा कैसे गर्म हुई, इसकी हम डिटेल से बात करते हैं। तो हम बता दें कि भारत के मिजोरम से चिनलैंड की सीमा लगती है और भारत की एक मतलब सांसद हैं जो कि मिजो नेशनल फ्रंट से संबंध रखते हैं, यानी कि मिजो नेशनल फ्रंट के सांसद हैं। ये सांसद, इनका नाम है आपका न, इनका नाम है बेन लाल बेना। ये पैदल ही पिछले दिनों ये पैदल ही मतलब मिजोरम से पैदल पैदल चलते चलते ये ग्रीनलैंड चीनलैंड पहुंच गए और चिनलैंड में जाकर इन्होंने वहाँ की जो नेता हैं उनसे, वहाँ पे जो इस समय आतंकवादी संगठन, मतलब आतंकवादी कहा जाए या कि यहाँ पर ये स्वास्थ्य जो संगठन सक्रिय है, उनसे इन्होंने बात की। और यहाँ पर इन संगठनों की समस्या ये है कि यहाँ पर जो चीन की क्योंकि यहाँ की म्यांमार की सीमा चीन से भी लगती है, तो चीन की सेना इनको परेशान करती रहती है। और म्यांमार में इस समय जो हुडी मतलब जूडा सरकार है, हुडू सरकार है, तो वो सरकार भी इन लोगों को परेशान करती रहती है और इनकी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो ये सांसद जी महोदय वहाँ पर गए, उन्होंने इन संगठनों से भी बात की, यहाँ के जो नेता वगैरह उनसे भी मिले और कुछ संस्थाओं से और भी मिले, है ना। एक यहाँ पर जो स्वशासित परिषद है चिनलैंड स्वशासित परिषद, उस पर भी उसके नेताओं से इन्होंने बात की और इनको उन्होंने निमंत्रण दिया, यानी कि न्योता दिया कि आप भारत में शामिल हो जाएं। और अगर आप भारत में शामिल हो जाती हैं तो ना तो आपको चीन की आर्मी परेशान करेगी और ना जो म्यांमार में इस समय सेना की सरकार है वो परेशान करेगी। और चूंकि इनका इनका कहना था कि जैसे हम और आप एक ही हैं, मतलब उनका कहना ये था कि जैसे मिजोरम में आपके भाई बंधु रहते हैं, तो चिनलैंड में भी मिजोरम के भाई बंधु रहते हैं, यानी कि इनमें जनजाति जो एक सी है, दोनों तरफ भी एक सी ही जनजाति रहती है, इसलिए इनमें समानता है, इसलिए इनको भारत में मिल जाना चाहिए। इस तरह से ये चर्चा गर्म हुई कि चिनलैंड भारत का 29वां राज्य बन सकता है। अब बनेगा नहीं बनेगा ये तो आगे की बात है ना। अब चिनलैंड की हम बात करें तो चिनलैंड कि भारत में शामिल होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि एक तो दोनों की संस्कृति एक सी है, इधर की उधर की जनजाति भी एक सी है और इन पर चीन का दबाव है, क्योंकि चीन चाहता है कि ये इस क्षेत्र पर मतलब म्यांमार में अपने अड्डे बना ले ताकि उसको यहाँ से व्यापार करने में परेशानी ना हो, यानी कि सामान आना जाने में कोई परेशानी ना हो। इससे ये से जो यहाँ पे जो संगठन है और जितने ये लोग परेशान रहते हैं। अब भारत जैसे भारत संघ में अगर चिनलैंड शामिल होता है
तो भारत जैसे बड़े देश की सेना की सुरक्षा इनको मिल जाएगी। यानी कि जैसे ही ये भारत में शामिल होने की संधि पर दस्तखत करते हैं ना, तो वैसे ही ये भारत की सेना वहाँ पर पहुँच जाएगी और इनको पूरी तरह सुरक्षा देगी। इसलिए चिनलैंड की भारत में शामिल होने की संभावना ज़्यादा है। अब इस बारे में जो बांग्लादेश सॉरी म्यांमार की जो सैनिक सरकार है वो विरोध कर रही है। उसका कहना है कि भारत उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और उनके देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे जो विदेश मंत्रालय है, यानी कि भारत का विदेश मंत्रालय है, तो उसने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। उसने एक 2 लाइनों का एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि जो सांसद महोदय हैं बिरेन लाल बेना ये गए चिनलैंड गए हैं, वो उनकी निजी यात्रा थी, तो उससे भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अब ये निजी यात्रा थी, तो बेनलेना की इतनी हिम्मत नहीं है कि बिना भारत सरकार के परमिशन के या गृह मंत्रालय के परमिशन जानकारी के बिना भी इतना बड़ा कदम उठाते। और जहाँ तक ब्रेन लाल बेना की बात है, तो वो असम राइफल्स को बताकर गए हैं और जो असम के वहाँ के राज्यपाल हैं जनरल BK सिन्हा मिजोरम के, उनको भी बताकर गए हैं। तो क्योंकि जो मतलब भारत और म्यांमार की जो सीमा है उसकी सुरक्षा असम राइफल्स ही करती है, तो असम राइफल को इसकी जानकारी देकर गए हैं और वहाँ के राज्यपाल को भी जानकारी देके गए हैं। यानी कि पूरा ये मान के चला जाए कि ये पूरा एक प्री प्लान है, तो गलत नहीं होगा। हालांकि अब आने वाले दिनों में ये बात स्पष्ट होगी कि ग्रीन चिनलैंड भारत का हिस्सा बनता है या नहीं बनता है।